Welcome back to the Rahmu Academy. So today I'm here with the chapter number 1 जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का, और ये 2022 और 2023 के सिलेबस में है। तो आज से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एंड लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी वीडियो आती रहेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और फिर उसके बाद जब मैक्रो पूरी हो जाएगी तो इंडियन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और उसकी भूमिका यानी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें देखो क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में लगभग हमें पहले तो जानना है समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हमने 11th में पढ़ा था। तो दोनों के बीच में डिफरेंट बताना है, दोनों के बीच में समष्टि अर्थशास्त्र ये हो गया। समष्टि अर्थशास्त्र के बाद हमें अंतर बताना है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फिर उसके बाद हमें बताना है कि हम जानेंगे इस चैप्टर में कि बचत क्या है, बचत कैसा है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कैसा है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए कैसा है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इस जो हमारी बुक है समष्टि अर्थशास्त्र की, मैक्रो की बुक है, उस बुक में पूरा क्या क्या पढ़ेंगे हम, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे और इसका क्यों, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को। तो हम उसके बाद 1930 की महामंदी, यानी कि 1930 की महामंदी के बाद हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अस्तित्व में आया वो कैसे आया, ये सब जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे निम्न स्तरीय संतुलन जाल। ये टोटल छः टॉपिक्स हैं जिसको हम पार्ट वाइज अपने हिसाब से, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा वैसा धीरे धीरे मैं बनाता रहूँगा। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र। सो ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम ओनली ऑन समष्टि अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में टोटली जानेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसको जानने से पहले हम जानते हैं अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो हम कमाते हैं, मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है और उसके द्वारा जो हमारी आर्थिक समस्याएं होती हैं, पैसों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, उसका हम अर्थव्यवस्था के, मतलब पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम अध्ययन करते हैं, तो वो होता है हमारा अर्थशास्त्र। परंतु हमें अब बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि का पहले देखो मतलब क्या है। समष्टि का, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रो। तो मैक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड का जो मैक्रोज है उससे बना है। तो मैक्रोज का जो अर्थ होता है वो बड़ा, ठीक है, मैक्रोज का जो अर्थ होता है वो बड़ा। तो और जो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में हम बड़े का अर्थ समझते हैं क्या, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हम परिभाषा क्या होती है इसकी। चलो परिभाषा जानते हैं। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया करते हैं। मतलब जितनी भी पूरी एक देश की इकोनॉमी होता है, मतलब पूरी एक देश की अर्थव्यवस्था होता है, उसकी आर्थिक समस्याएं जितनी भी होती हैं सबका अध्ययन करते हैं। जैसे आर्थिक मंदी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, बेरोजगारी का स्तर हो गया, और राष्ट्र का कुल उत्पादन, आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी का स्तर और राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि आदि का अध्ययन करते हैं। तो वही होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। ये जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हम इसमें जो अध्ययन करते हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर करते हैं, परंतु ये जो होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं किया जाता है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर करते हैं अध्ययन हम इसमें। फिर उसके बाद आता है जो एक वैज्ञानिक थे, एक अर्थशास्त्री थे, M.H. स्पेंसर। तो उन्होंने क्या, जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी। तो आइए देखते हैं क्या परिभाषा दी उन्होंने। तो उनका कहना था कि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा इसके बड़े बड़े क्षेत्र से है। मतलब कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो
संपूर्ण अर्थव्यवस्था और इसके जितने बड़े बड़े क्षेत्र से है। इसमें हम क्या करते हैं, बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति दर, राष्ट्र की आय, कुल उत्पादन जैसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारे अर्थशास्त्री थे एम.एच. स्पेंसर। और जो समष्टि है वो 1933 में रैगनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये समष्टि और व्यष्टि दोनों को डिवाइड किया। मतलब पहले 1933 से पहले क्या था, अर्थशास्त्र था जिसमें व्यष्टि और समष्टि दोनों था, जिसकी वजह से अब 1929 और 1933 के बीच में 1929 और 1933 के बीच में एक आर्थिक मंदी आई थी। कहाँ आई थी ये सब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और अभी के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं कि आर्थिक मंदी कहाँ पर आई थी, क्यों आई थी, ये सब आप एक बार ट्राई करना आप जानने की, वरना मैं तो हूँ ही। तो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में कि आर्थिक मंदी क्यों आई थी और उसकी वजह से हमारे जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो अस्तित्व में कैसे आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम और टॉपिक्स जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।